इस आदमी ने सिंगल हैंडेडली आज इंग्लैंड की इज्जत बचाई है। अगर आज हार जाती कॉन्गो से, इट वुड हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स ऑफ वर्ल्ड कप हिस्ट्री। और क्या एम्बैरेसमेंट होता है। अब बड़े बड़े ज्ञानची आएंगे, बताएंगे हैरी केन में क्या स्पेशल है, लोग उनकी टेक्निक की बात करेंगे, उनके गेम प्ले की बात करेंगे, बट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो हैरी केन में है, जो शायद लोग भूल जाते हैं, वो है उनकी डिटर्मिनेशन, उनका सिंगल माइंडेड अप्रोच। भाई जब भी हार्डवर्क की बात आती है, आदमी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करता है, आदमी बोलता है कि भाई टैलेंट से ज्यादा हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस होती है, और उसका प्राइम एग्जांपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। बट शायद इन लोगों को हैरी केन की स्टोरी नहीं पता। Unlike Cristiano Ronaldo or Lionel Messi or Neymar, जो चाइल्ड प्रोडिजीज थे, जिनका बचपन से ही मोरलेस आइडिया हो गया था लोगों को कि ये सक्सीड करेंगे, हैरी केन 21 ईयर्स ऑफ एज तक उन्हें फर्स्ट टीम में चांस नहीं मिला था कि मल्टीपल रिजेक्शंस हुए। आर्सेनल ने उन्हें रिजेक्ट किया एट द एज ऑफ 10, फिर टॉटनहम ने उन्हें साइन किया, और साइन करके ऐसा नहीं है कि तुरंत चांस दे दिया, उसके बाद 4 बार उन्हें लोन पे भेजा, लेटन, मिलवॉल, लेस्टर और मेरे ख्याल से नॉर्विच। 4 जगह लोन पे हुए, क्योंकि टॉटनहम के किसी भी मैनेजर को उन पे इतना ट्रस्ट नहीं था कि उनको फर्स्ट टीम में जगह दे पाए। बट इन चारों जगह जाके हैरी केन ने इंप्रेस किया। फिर स्पर्स में भी उन्हें चांस तब मिला जब रॉबर्टो सोल्डाडो, जो एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर थे, वो इंजर्ड हुए, वो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हुए, तब जाके हैरी केन को चांस मिला, और तब पहले ही गेम्स उन्होंने दिखाया क्यों एज अ स्ट्राइकर ही सेकंड टू नन। मतलब अगर आप हैरी केन की स्टोरी सुनेंगे, जितने भी स्काउट्स थे, जितनी भी टैलेंट एजेंसीज थी, हर आदमी कहता था भाई ना इस प्लेयर के पास स्पीड है अनेल्का जैसी या ऑनरी जैसी, ना इसके पास टेक्निकल एबिलिटी है रॉबिन वन पर्सी जैसी, ना इसके पास स्ट्रेंथ है ड्रॉगबा जैसी, तो प्रीमियर लीग में आखिर ये सक्सीड होगा कैसे। बट शायद लोग भूल लेते हैं कि सारी फिजिकल एट्रीब्यूट्स एक तरफ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटल फोर्टिट्यूड एक तरफ। हैरी केन के साथ जिसने भी यूथ लेवल से काम किया है, वो बताता है कि भाई उनका सिंगल माइंडेड अप्रोच टू बी द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड वो सेकंड टू नन। टेक्निकल एबिलिटी में आप बोल सकते हैं कि भाई उनसे बेटर प्लेयर है, उनसे फास्टर प्लेयर है, उनसे फ्लैशियर प्लेयर है, बट उनसे इफेक्टिव प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल है। मैं स्टीव हॉलैंड का एक इंटरव्यू देख रहा था, जो इंग्लैंड में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कोचेस है। वो बता रहे हैं कि भाई अगर आप हैरी केन को आइसोलेशन में देखेंगे तो ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं दिखेगा, पर अगर आप उन्हें ना गेम स्टडी करेंगे और ऐसे 15-20 गेम देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि हैरी केन एज अ स्ट्राइकर इतना स्पेशल क्यों है। वो बताते हैं कि जो भी एलीट स्ट्राइकर होता है, उसे जनरली ऊपर देखने की जरूरत नहीं होती कि गोल कहाँ है। वो हैरी केन के साथ भी है। बट एलीट में भी जो सबसे एलीट स्ट्राइकर होते हैं, उन्हें ये देखने की भी जरूरत नहीं होती कि गोलकीपर कहाँ होंगे। उसका एक प्राइम एग्जांपल वो देते हैं कि अगर एक राइट फुटेड प्लेयर लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो जनरली वो अपनी बॉडी ओपन करेगा। हैरी केन को पता रहता था कि गोलकीपर वहां पे कहाँ है और उस पॉइंट पे उन्हें कौन सी फिनिश करनी है। तो अगर उन्हें बॉडी ओपन करनी है तो वो बॉडी ओपन करेंगे। अगर एंगल बहुत टाइट है तो उन्हें पता है कि गोलकीपर नियर पोस्ट कवर कर रहा होगा, तो उन्हें पता है कि अगर गोल स्कोर करना है तो हाई इन द नेट मारना पड़ेगा। तो जब भी एंगल नैरो होगा तो वो शूट करेंगे। उन्हें मालूम, जैसे हर एलीट स्ट्राइकर को मालूम होता है, तो उन्हें भी पता है कि गोल कहाँ है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि गोलकीपर कहाँ खड़ा होगा। इसलिए अगर एंगल नैरो है तो जनरली वो हाई इन द नेट मारेंगे। वैसे ही अगर वो राइट साइड पे खड़े हैं तो उन्हें मालूम है कि अक्रॉस द गोल मारेंगे तो गोलकीपर उसे नहीं रोक पाएगा। तो एवरी सॉर्ट ऑफ फिनिश उनके पास है, और वो फिनिश एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, स्टीव हॉलैंड बताते हैं कि भाई एलीट स्ट्राइकर्स को गोल देखने की जरूरत नहीं होती, उन्हें मालूम है गोल कहाँ है। बट हैरी केन एक नॉच ऊपर है, उन्हें ये देखने की भी जरूरत नहीं होती कि गोलकीपर कहाँ है। एक सिक्स सेंस है उनको कि जहां भी बॉल है उनके पास, ये आइडिया रहता है कि उस पोजीशन से गोलकीपर कौन सा एंगल कवर कर रहा होगा, एंड ही नोज विच फिनिश टू यूज टू बीट दैट गोलकीपर। ये उन्हें आउटस्टैंडिंग बनाता है। वैसे ही ट्रॉय डीनी, वॉटफोर्ड के एक फॉर्मर स्ट्राइकर है, वो बताते हैं कि जब भी आप चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में जाते हैं तो एक गर्लफ्रेंड क्लास होता है। प्रीमियर लीग में प्लेयर्स एक डिफरेंट लेवल के होते हैं। जब वो प्रीमियर लीग में गए तो उन्होंने देखा कि ये डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस वो म्यूजिक से समझाते हैं कि जब भी कोई चैंपियनशिप का प्लेयर ऑन द बॉल होगा, वो जब पास करेगा तो बॉल से सिंपल आवाज आएगी, लेकिन जब प्रीमियर लीग का प्लेयर पास करेगा तो बॉल से देयर विल बी अ रिवर्बरेशन। कहते हैं कि जब उन्होंने हैरी केन को शूट करते हुए देखा तो उन्होंने पाया कि वो इतना क्लीन स्ट्राइक कर रहे थे कि ये रिवर्बरेशन भी प्रीमियर लीग के जितने प्लेयर्स हैं उनमें भी सबसे डिफरेंट थी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए ठक ठंग ठंग ठंग, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्योर नॉइज आ रही थी कि कितने प्योरली वो स्ट्राइक कर रहे हैं। उसी से पता चलता है कि बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी में हैरी केन के बराबर कोई भी नहीं है। और लास्टली जो सबसे इंप्रेसिव ट्रेट है वो है उनकी लीडरशिप और नेवर से डाई एटीट्यूड। आज हमने देखा कि इंग्लैंड कैसे स्ट्रगल कर रही थी। पहले हमने देखा वो स्पर्स के साथ थे, वो टीम भी काफी बार मीडियोक्रिटी में रहती थी। फिर हमने बायर्न म्यूनिख के साथ देखा कि भाई जब भी उनकी टीम तकलीफ में होती है, ही स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स। वो अपनी टीम को ड्रैग करते हैं, कॉलर से पकड़ते हैं, वो बोलते हैं कि आई ड्रैग दिस टीम अक्रॉस द लाइन, आई कैरी दिस टीम ऑन माई शोल्डर्स, आई इंश्योर कि वी फिनिश फर्स्ट इन दिस रेस।
मतलब काफी बार जो बहुत बड़े प्लेयर्स भी होते हैं उनके साथ भी होता है कि जब मोमेंट्स बहुत बड़े होते हैं, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो प्रेशर में बिखर जाते हैं। बट हैरी केन के साथ हमेशा ये है कि भाई उनकी टीम हारी भी हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हैरी केन का परफॉर्मेंस या उनका एफर्ट उस गेम में अच्छा नहीं था। आज भी हमने वही देखा कि भाई सिंगल हैंडली कैसे उन्होंने बोला कि भाई इंग्लैंड, आज मैं आप लोग को नहीं हारने दूंगा। ही टुक द गेम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक और बोला कि आई टर्न द टाइड, आई इंश्योर कि इंग्लैंड राउंड ऑफ 16 में जाती है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ हैरी केन। जब तक हैरी केन गोल्स मार रहे हैं, जब तक हैरी केन फिट है, इंग्लैंड के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो टूर्नामेंट में आगे जा सकती है, क्योंकि आज हमने देखा कि बेंच भी कितनी स्ट्रांग है। भाई अगर आपके प्लेयर्स नहीं चल रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है कि एजे आ सकता है, साका आ सकता है, मॉर्गन रॉजर्स को तो चांस भी नहीं मिला, वो भी आ सकते हैं, तो ऐसी टीम को आप कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते। पहला हाफ बहुत ही पथेटिक था, टॉमस टुकल ने कुछ चीजें बहुत ही गलत की, लेकिन अच्छी बात यह है एज अ टॉप लेवल मैनेजर सेकंड हाफ में तुरंत उन्होंने चेंजेस किए। 60th मिनट तक उन्होंने अपने कार्ड्स खेल लिए थे ताकि जो सब्सटीट्यूट्स हैं उनको ये चांस मिले कि भाई इतना टाइम मिले कि वो चेंजेस ला पाए। एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ दैट मैन। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर हैरी केन फॉर्म में रहे, तो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस इंग्लैंड टीम।